Hello children, welcome back to our AdQuack YouTube channel. I'm back again with the new lecture. This lecture is for class 5 for subject English literature, and today in this lecture we are going to do worksheet number 5. Okay, why worksheet 5? Because it is from chapter number 5. Okay, and where it is given? It is given at the end of the chapters, where your all 5 chapters end. After that these worksheets are given. Okay children, so let's see chapter 5, Ashoka, the beloved of God, and we are following the book together with Essence, and this is our lecture number 1 for this worksheet. Okay, so let's start children. What we have in this worksheet? Okay, we have possessives. ठीक है, possessives is a grammar topic which we studied in the worksheet. जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था ग्रामर, आपको मालूम है फ्रॉम बिगनिंग चैप्टर 1 से लेकर अभी तक हम हर चैप्टर में एक ग्रामर टॉपिक पढ़ते हैं. कहाँ पे पढ़ते हैं? चैप्टर के एंड में. दैट इज गिवन इन लैंग्वेज स्मार्ट. दैट इज गिवन इन लैंग्वेज स्मार्ट, जो हमें लैंग्वेज स्मार्ट करके दिया गया है. ठीक है, तो चैप्टर 5 में कौन सा ग्रामर टॉपिक दिया है? पोजेसिव्स. नाउ व्हाट इज पोजेसिव्स? पोजेसिव्स क्या चीज होती है? पोजेसिव्स आंसर्स द क्वेश्चन हुज. पोजेसिव हमें आंसर करता है किसका? हुज. हुज मीन्स किसका. ठीक है, हुज मीन्स किसका. या पोजेसिव्स हमें पोजेशंस दिखाता है. ओके, एग्जाम्पल हुज मैसेज मतलब किसका मैसेज? अशोकाज मैसेज. किसका मैसेज? अशोका का. हुज बैग मीन्स किसका बैग? ओके, हुज बैग किसका बैग? रोहन्स कार. रोहन की कार. पोजेसिव्स शो पोजेशन. पोजेसिव्स हमें क्या दिखाते हैं? पोजेशन दिखाते हैं या ऑथरशिप दिखाते हैं कि चीज किसकी है, उसका ऑथर कौन है. ठीक है, लाइक बुक, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, हु इज द राइटर. ओरिजिन की कोई चीज कहाँ पे पैदा हुई, ओरिजिन कहाँ हुआ किसी चीज का, कहाँ से स्टार्ट हुई. काइंड, ओके, टाइप बताता है, एक्सेट्रा. तो पोजेसिव्स में हमें क्या क्या पता चल सकता है? पोजेशन, ऑथरशिप पता चल सकती है कि चीज, किसी पोयम को, किसी स्टोरी को, नॉवेल को, बुक को किसने लिखा है. ओरिजिन पता चल सकता है एंड काइंड पता चल सकता है. ओके, अब हमें ये पता चल गया कि पोजेसिव का मीनिंग क्या होता है. ये पता चल गया कि पोजेसिव से हमें क्या क्या पता चल सकता है. बट हाउ टू फॉर्म पोजेसिव? किसी चीज को नॉर्मल चीज से पोजेसिव केस में कैसे बनाना है. ठीक है, सो हियर आर फ्यू रूल्स. हियर आर फ्यू रूल्स. फॉर्मेशन ऑफ द पोजेसिव केस. पोजेसिव केस का फॉर्मेशन कैसे होगा? व्हेन द नाउन इज सिंगुलर एड एस टू इट. अपोस्ट्रोफी एस. दिस अपोस्ट्रोफी एस टू इट. ठीक है, जब कोई नाउन, कोई वर्ड सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगाना है? अपोस्ट्रोफी एस. ओके, अपोस्ट्रोफी एस. एग्जाम्पल्स, राम. पेन हमने क्या लगाया? अपोस्ट्रोफी एस. इट हैज बिकम राम्स पेन मीन्स राम का पेन. किंग, थ्रोन. व्हाट वी हैव एडेड? apostrophe s. this apostrophe s. okay, king's throne means राजा का throne, सिंहासन. throne means सिंहासन. okay, so it is for singulars. a dog's tail, Rohan's car. ठीक है, next, when a plural noun ends in s, add an apostrophe after final s. okay, जब प्लूरल नाउन, here we used it for singular nouns, जब नाउन सिंगुलर हो. अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं चिल्ड्रन? जब नाउन प्लूरल हो. ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, प्लूरल नाउन में जो प्लूरल वाला एस है उसके बाद अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके बाद फिर हम एस नहीं लगाएंगे दोबारा। ठीक, सो लेट्स सी गर्ल्स ड्रेसेस मीन्स लड़कियों की ड्रेसेस। ठीक है, मीन्स लड़कियों की। ठीक है, गर्ल मीन्स लड़की, गर्ल्स मीन्स लड़कियां, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लड़कियों की ड्रेसेस। सेकंड, डॉग्स टेल्स मीन्स टेल्स ऑफ ऑल दी डॉग्स, टेल्स ऑफ ऑल दी डॉग्स। डॉग is singular, dogs is plural, so here this word is plural. Okay, when a plural noun changes in another way, add s after it. मतलब कि जब कोई प्लूरल ऐसे s लगा के एंड नहीं होता, किसी अनदर वे में चेंज होता है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम प्लूरल वर्ड के बाद एस लगा देंगे। ठीक है, प्लूरल वर्ड के बाद एस लगा देंगे। कैसे, लाइक चाइल्ड विल बिकम चिल्ड्रन, सो हमने क्या बनाया, चिल्ड्रन अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, प्लूरल वर्ड क्या है, चिल्ड्रन, और हमने क्या लगाया, अपोस्ट्रोफी एस। चिल्ड्रंस टॉयज मीन्स बच्चों के खिलौने। फीट्स लेंथ मतलब फीट फुट का प्लूरल, फीट लेंथ। ओके, नाउ आई टोल्ड यू ना कि ये हमें क्या बताती हैं, ऑथरशिप बताते हैं एंड ऑल। सो यहां हम देखेंगे कि क्या बताया। एग्जाम्पल्स, मिल्टन्स पोएम्स। ओके, मीन्स पोएम्स रिटन बाय मिल्टन। ओके, मिल्टन इज नेम ऑफ अ पोइट। Mr. Arora's car. Mr. Arora's car. The car owned by Mr. Arora. It means car owned by Mr. Arora. The president's speech. A speech delivered by the president. Okay, it means कि president के द्वारा दी गई speech. A week's holiday. एक हफ्ते की छुट्टी। A holiday that lasts a week means एक holiday जो पूरे वीक तक चलेगी। Okay, is it clear children? Now question 1. Okay, rewrite the given sentences using the possessive form of nouns. ठीक है, क्या करना है, rewrite the given sentences, नीचे दिए हुए sentences को दोबारा लिखिए। यूजिंग दी पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन्स, नाउन की पोजेसिव फॉर्म यूज करके। ठीक है, द काउज ऑफ मिल्क मैन। चिल्ड्रन, हेयर इट इज रिटन मिल्क मैन। मिल्क मैन मीन्स दूध वाले। अगर यहाँ होता मिल्क मैन तो क्या होता, दूध वाला, मीन्स दूध वाले की गाय। अब यहाँ क्या है, मिल्क मैन मीन्स मोर देन वन मिल्क मैन, एक मिल्क मैन से ज्यादा, इट विल बिकम मैन। मिल्क मैन्स काउ। ठीक है, मतलब दूध वालों की गायें, दूध वालों की गायें। काउ भी क्या है, प्लूरल है, काउज है ये। द केजीज ऑफ द चिल्ड्रन। द केजीज ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के पिंजरे। चिल्ड्रंस केजीज। आई टोल्ड यू ना कि अगर कुछ अलग तरीके से प्लूरल बनता है तो प्लूरल देन अपोस्ट्रोफी एस, तो क्या बन गया, चिल्ड्रंस केजीज। द ड्रेस ऑफ द गर्ल, गर्ल की ड्रेस, सो व्हाट विल इट बिकम, गर्ल्स ड्रेस, लड़की की ड्रेस। द बुक ऑफ द बॉय, द बुक्स ऑफ द बॉय, लड़के की किताबें, व्हाट विल इट बिकम, बॉयज बुक्स, लड़के की किताबें। The jewels of the thief, the thief's jewels. Okay, the thief's jewels मतलब कि चोर की ज्वेलरी। Okay, the tools of the carpenter, the carpenter's tools. The toy of the kitten, kitten means baby of a cat, बिल्ली का बच्चा,
ठीक है, kittens, toys. Bicycle of the student. Students bicycle. Students bicycle. Spectacles of the teacher. Teachers spectacles. Spectacles means chashma, and this is a word which we always use in plural, like trousers, scissors, pants, shorts. ठीक है, socks. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम हमेशा प्लूरल ही पढ़ते हैं. सो इट इज वन ऑफ द वर्ड फ्रॉम देम. ये उन्हीं में से एक शब्द है जिसको हमेशा हम प्लूरल ही पढ़ेंगे. ओके, इट कांट बी स्पेक्टिकल. हम यहां से एस नहीं हटा सकते. ठीक है. टूल्स ऑफ द कारपेंटर. कारपेंटर के टूल्स. तो क्या बनेगा? कारपेंटर्स टूल्स. ज्वेल्स ऑफ द किंग. किंग्स ज्वेल्स. Web of the spider. Web of the spider. Spider's web. Saddles of horses. Horses saddles. Okay? Horses प्लूरल वर्ड है. प्लूरल के बाद अपोस्ट्रोफी. दोबारा हम एस नहीं लगाएंगे. ठीक है, मतलब घोड़ों के सैडल, घोड़ों के अस्तबल. Rewrite the given sentences after changing the highlighted group of words into possessive form. आपको possessive form में बदलना है. किसको? highlighted word को, जो word अलग कलर से लिखे गए हैं उनको. The pens of the children were made in China. मतलब बच्चों के पेन्स जो थे वो कहाँ बने थे? were made in China, चाइना में. तो हमें इनको इसको चेंज करना है. किसको? The pens of the children. Children's pen. हमने क्या बना दिया? Children's pen were made in China. This part will remain same. We have to change up to here only, up to children. The shawl of Mrs. Singh is in the laundry. Mrs. Singh's shawl. What will it become? Mrs. Singh's shawl is in the laundry. The chocolates of the little girl were stolen. छोटी लड़की की चॉकलेट्स को किसी ने चुरा लिया. So what will it become? This colored part we have to change. Little girl's chocolates. छोटी लड़की की चॉकलेट्स were stolen. चुरा ली गई. The novels of R.K. Narayan are famous among the children. Okay, we have to change this red part. R.K. Narayan's novels are famous among the children. Okay, you have to do in this in your book with the help of pencil. Okay, now homework. Okay children, let's see. Put the apostrophe s in the given sentences. आपको इन sentences में apostrophe s लगाना है. How many are there? 5 are there. Let's see. Raman pen was stolen. Raman pen was stolen. My dog name is Robert. Ashi phone is ringing. I like the leader's speech. There was peace and prosperity in the king land. आपको बुक में ही इसी में apostrophe s लगाना है. Okay, is it clear? Okay. Now as you all know, after ending every chapter, every lecture and assigning you the homework, I tell you homework solution of previous lecture. So let's see homework solution of previous lecture. It is homework solution of worksheet 1, lecture 1 from chapter 1, the leap frog. क्या करना था? हमें जम्बल्ड वर्ड्स दिए थे, उनका सेंटेंस बनाना था. So what is the sentence? For a picnic yesterday our class went. सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे कि कौन गया पिकनिक पे. Our class, हमारी क्लास. So we will make it subject. Our class. Then verb went. For a picnic yesterday. हमारी क्लास कहाँ गई कल? एक पिकनिक के लिए गई. Rachel, as the picnic spot fun and food village suggested. सब्जेक्ट हमारे पास आगे ही है. Rachel suggested
Fun and Food Village. Fun and Food Village as the picnic spot. Okay. Very excited was everyone. Very excited was everyone. What will we make? Everyone was very excited. Okay. Everyone was very excited. Pineapple cake baked our class teacher. We will make our class teacher the subject. हम our class teacher को subject बना लेंगे. Okay, then what will we make? Our class teacher, फिर verb ढूंढेंगे. Baked. Verb कौन सी है? Baked. Baked pineapple cake. Okay. Our class teacher baked pineapple cake. हमारी class teacher ने pineapple cake bake किया. Of drinks and food, all of us different kinds both. ठीक, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे. ऑल ऑफ अस. ओके, सब्जेक्ट हमने किसको बना दिया? ऑल ऑफ अस. फिर वर्ब ढूंढो. वर्ब. वर्ब कौन सी है? बोट. बोट मीन्स खरीदा. बोट मीन्स खरीदा. ऑल ऑफ अस बोट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रिंक्स एंड फूड. हम सबने अलग अलग तरीके का पीने की चीजें और खाना खरीदा. ठीक है. अ वंडरफुल टाइम हैड वी. वट विल वी मेक इट? We had a wonderful time. ठीक है children, we had a wonderful time. Okay, now I would like to request all of you to subscribe our AdQuack YouTube channel. Tell your friends and relatives about our channel and tell them to like our videos, share our videos and subscribe our AdQuack YouTube channel. Okay children, I hope all of you are safe at home. You are washing your hands at regular intervals. Okay, and all of you are taking care of yourself. Enjoy your learning at home. Okay, have a nice day. Thank you children.